तो बच्चों ये सब तुम्हारे लिए। पापा ये ब्लैंक चेक किस लिए? बेटा ये ब्लैंक चेक्स आप सबके लिए है। हमारे लिए? लेकिन क्यों? तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम इन चेक्स पर अपनी मर्जी का अमाउंट भर लो और फिर अपनी पसंद का कोई सामान लेकर आओ। लेकिन पापा इन सब चीजों की क्या जरूरत है? मुझे तो लगता है ना मम्मी पापा मूवी देख कर आए हैं कोई। मुझे तो लगता है मम्मी पापा आप लोगों ने कोई नशा करना स्टार्ट कर लिया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? बेटा मुझे मालूम है तुम सब मेरी प्रॉपर्टी के लिए आपस में बहुत लड़ाई करते हो, किसको कितनी मिलेगी, कोई कहता है मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। हाँ पर पापा ये सब हमारा ही तो है। और सबसे ज्यादा हक तो मेरा ही है। तेरा हक नहीं मेरा है, क्योंकि मैं बेटा हूँ। तुम सब लोग मम्मी पापा की बात सुनोगे भी या बस ऐसी लड़ाई करोगे? हाँ, और तुम सबकी इस लड़ाई की वजह से ना हमें ये सब करना पड़ रहा है। अब लड़ना बंद करोगे? लेकिन पापा। क्या पापा? पापा उन्होंने एक बार कह दिया ना कि अपनी पसंद का कुछ भी ले आओ तो चल लेते हैं। एकदम सही कह रही है। और वैसे भी ये प्रॉपर्टी पे हमारा ही तो हक है, और आज नहीं तो कल पापा वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे, है ना पापा? तेरे नाम नहीं, मेरे नाम। तो चुप कर। ये सब ना मेरा है। पापा अब बोलो ना इन्हें। देखो तुम्हारे पापा ने कह दिया ना कि जाओ और अपनी पसंद के कुछ सामान ले आओ, प्रॉपर्टी का बाद में देखेंगे। लेकिन पापा इन सब चीजों की सच में कोई जरूरत नहीं है। ओ हेलो, एक बार कह दिया ना चुप रहे। समझ में नहीं आता क्या तेरे? पापा ने ना गलती कर दी तुझे गोद लेके। एकदम सही कह रही है। पता नहीं इस भिखारी को हमारे घर में क्यों लेके आ गए। चुप चुप हो जाओ तुम सारे के सारे। खबरदार अगर किसी ने भी एक शब्द मुंह से निकाला तुम्हारे हाथों से सब ब्लैंक चेक वापस ले लूंगा मैं। लूं क्या? नहीं नहीं पापा। पापा हम तो मजाक कर रहे थे। अच्छी बात है, अब जाओ और जाकर अपनी पसंद का कुछ भी सामान लेकर आ जाओ। जी मम्मी पापा। अरे सुरेश। जी पापा। बेटा ये जरा मैं वजन है मेरे कंधे पे। यार पापा मैं काम कर रहा हूँ ना, कर लो खुद ही। पुष्पा। हाँ जी पापा। बेटा सुन रही है तू? आजा। पापा आप खुद ही कर लो, मैं कुछ काम कर रही हूँ। अच्छा सुनीता को भेज दे। पापा मैं कॉलेज का कुछ काम कर रही हूँ, मैं नहीं आ रही अभी। मंजू। जी पापा अभी आई। यार क्या ड्रामे है इसके। पापा की तो चमची बन गई है ये। चल यार तू खेल ले। आजा आजा मेरे बच्चे, आराम से, भारी है बहुत वजन है बेटा, आराम से पैर बचा लियो अपना। बहुत भारी है भाई। अरे सुनीता, सुनना बेटा। पुष्पा, अरे जल्दी आना। सुरेश, मंजू बिटिया, बेटा ये सब कहाँ है, क्या कर रहे हैं? वो लोग सब खेल रहे हैं, आप छोड़ो। चलो चल बेटा। आ गए तुम सब? जी पापा। बताओ बच्चा क्या क्या लेकर आए? मम्मी मैंने तो सब कुछ ले लिया, सारे पैसे उड़ा दिए। और मैंने तो इतना सब कुछ लिया है कि पैसे भी कम पड़ गए। मुझे और शॉपिंग करनी है। मैंने तो कार ली है। और मंजू बेटा तुमने क्या लिया? अरे पापा ये कहाँ कुछ लेगी, इसे कहाँ खरीदारी करनी आती है। मुझे तो लगता है इसने सारे पैसे उड़ा दिए। पापा आपको इतना सर में चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी इसे। ऐसा क्यों बेटा? अरे बहन है वो तुम्हारी, बराबर का हक है सबका। मम्मी आप फिर से शुरू हो गए हो। कितनी बार कहा है ना कि इसे हमारी बहन मत बताया करो, आपके समझ में नहीं आती क्या? मुझे तो लगता है मम्मी भी पागल हो गई है। और नहीं तो क्या, पागल ही तो हो गए हैं दोनों। तभी तो इस गोद ली हुई बेटी को हमारी प्रॉपर्टी देने की बात करते हैं। अरे क्या प्रॉपर्टी की रेट लगा रखी है तुमने? इस प्रॉपर्टी पे सबका बराबर का हक है। कौन सा बराबर का हक? ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है, और आगे से ना ये बकवास करने की मेरे सामने कोई जरूरत नहीं है। उम्र के साथ साथ आपका दिमाग भी सटिया गया है क्या? मम्मी पापा थोड़ी तो कॉमन सेंस लगाया करो कि किसे क्या देना है और क्या नहीं। अच्छा तो अब तुम अपने माता पिता के सामने बोलोगे? हम सामने नहीं बोले, बस सच बता रहे हैं आपको। चलो अब प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। ना आपका तो कोई भरोसा भी नहीं है, पता नहीं कब टपक जाओगे। ऐसी बात करेगी तू अपने पापा से? ये संस्कार दिए हैं तुझे? ठीक है तो बोल रही है, फटाफट प्रॉपर्टी नाम करो वरना क्या बेटा? हाँ वरना ना हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि? प्लीज आप सब लड़ो मत। तू तो चुप रहे एकदम। हमारी फैमिली के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। भाई तू क्या बैठा है, जाना प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर आ। क्या हुआ, परेशान क्यों है?
क्या हुआ, बोलेगी? यार पापा ने तो ये प्रॉपर्टी पहले से ही इस मंजू के नाम कर दी है। क्यों, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? उम्मीद है पसंद आया होगा। हाँ, वैसे शर्म तो नहीं आती ना तुम सबको, पैसे और प्रॉपर्टी के लिए अपने माता पिता के साथ इस तरीके का बर्ताव करते हुए? वैसे बच्चों, जानना नहीं चाहोगे कि ये सब हुआ कैसे? जब तुम तीनों को खाली चेक दिए थे ना, तब वो तुम्हारी परीक्षा थी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? हाँ, ये परीक्षा कि तुम उन पैसों का क्या करते हो, और तुम लोगों ने वही किया। उन पैसों को तुमने गलत यूज़ किया, किसी की मदद नहीं की, और ऊपर से अपने माँ बाप से भी बदतमीजी की। तुम तीनों के लालच की वजह से ना तुम उस परीक्षा में फेल हो गए हो, और मेरी मंजू बेटी पास हो गई है। पता है कैसे? तुम लोगों ने अपने पैसों का फिजूल खर्चा किया, लेकिन इसने उन पैसों से हमारे लिए सामान खरीदा। इसने उन पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। ये चाहती है तो तुम लोगों की तरह ये भी उन पैसों को अपने ऊपर खर्चा कर लेती, लेकिन नहीं, इसने सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचा। और तो और ये बेचारी तो तुम तीनों के लिए भी गिफ्ट लेकर आई है, क्योंकि ये तुम्हें अपना भाई बहन समझती है, तुम्हें अपना परिवार समझती है। लेकिन तुम लोग ना तो इसको अपनी बहन मानते हो और ना ही इसे अपना परिवार समझते हो। इसलिए तुम्हें इस जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा, एक फूटी कोड़ी भी नहीं। मुझे बताया था किसी ने कि तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि कब तुम प्रॉपर्टी उनके नाम पे करो और कब वो तुम्हें बाहर निकालें। और मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि मेरे बच्चे हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, हमें घर से निकालने के लिए। लेकिन अब नहीं, अब तुम तीनों इस घर से बाहर निकलोगे, मैं निकालूंगा तुम्हें बाहर। निकल जाओ बाहर यहाँ से। पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना। हाँ मम्मी पापा प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। प्लीज पापा, इन्हें माफ कर दो। नहीं बेटा, इन्हें माफ़ नहीं कर सकते। अरे ये तो आस्तीन के सांप हैं, इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपने माँ बाप को रुलाया है ना, इन्हें तो ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। जाओ यहाँ से अब। तुम लोग यहाँ से जाते हो कि मैं बुलाऊं पुलिस को? गेट आउट। अभी जो आपने वीडियो देखी इसमें बहुत ज़्यादा